Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को रद्द किया, लेकिन 3 घंटे के अंदर ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन 122 का हवाला देते हुए सभी देशों पर नए टैरिफ का ऐलान कर दिया। इस नियम के तहत 15% तक ग्लोबल टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 150 दिनों के लिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के पुराने टैरिफ को गैरकानूनी करार देने के तुरंत बाद ट्रंप ने एक नया दांव खेलते हुए 10% वैश्विक टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल कर टैरिफ लगाए थे। कोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति के पास इस कानून के तहत एक तरफा टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। फैसले को शर्मनाक और भयानक बताते हुए ट्रंप ने 20 फरवरी के शाम को एक नया कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। ट्रंप ने अब ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की धारा 122 का सहारा लिया है। इसके तहत उन्होंने लगभग सभी आयातों पर 10% का नया फ्लैट टैरिफ लगा दिया है, जो 24 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। धारा 122 के तहत राष्ट्रपति केवल 150 दिनों के लिए अस्थायी रूप से अधिकतम 15% तक टैरिफ लगा सकते हैं। इससे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। भारत जैसे देश के लिए जो पहले उच्च टैरिफ का सामना कर रहे थे, अब यह दर घटाकर 10% रह सकती है। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ पुराने टैरिफ जैसे स्टील और एल्युमिनियम पर अभी भी लागू रहेंगे। ट्रंप के इस नए फैसले का भारतीय निर्यातकों और अर्थव्यवस्था पर मिला जुला असर पड़ेगा। हालांकि यह एक नया बोझ है, लेकिन अदालती फैसले के कारण यह पहले के मुकाबले कम हो गया है। कोर्ट के आदेश से पहले भारत अमेरिका के बीच हुए अंतरिम समझौते के तहत भारतीय सामानों पर 18% टैरिफ लग रहा था। अब नया आदेश के बाद यह दर घटकर 10% रह जाएगी, जिससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में पहले से अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। भले ही दर 18% से कम हुई हो, लेकिन यह अभी भी शून्य नहीं है। 10% का यह अतिरिक्त टैक्स निर्यातकों को लागत बढ़ाएगा और उनके मुनाफे पर दबाव डालेगा। भारत के कुल कपड़ा निर्यात का लगभग 29% अमेरिका जाता है। 50% या 18% के मुकाबले 10% टैरिफ इस सेक्टर के लिए बड़ी राहत है। ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स क्षेत्रों में वियतनाम और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। 10% टैरिफ से इन उत्पादों की मांग में मामूली गिरावट आ सकती है। रत्न और आभूषण, यह सेक्टर पहले से ही दबाव में था। नए टैरिफ से रिकवरी की गति धीमी हो सकती है। ट्रंप के इस टैरिफ कदमों से जीडीपी ग्रोथ में 0.2% से 0.4% की कमी आ सकती है। सोमवार को बाजार खोलने पर निर्यात से जुड़ी कंपनियां आईटी सेक्टर को छोड़कर शेयरों में हलचल देखी जा सकती है। जैसे टेक्सटाइल में सकारात्मक तटस्थ प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैक्स की दर 18% से घटकर 10% रह गई है, जो इस सेक्टर के लिए राहत की बात है। और इसका प्रभाव गोकुल दास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल, वेलस्पन लिविंग, वर्धमान टेक्सटाइल और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयरों पर पड़ सकता है। रत्न और आभूषण में जो सकारात्मक सुधार की उम्मीद है, सम्स इस सेक्टर पर भारी टैक्स का खतरा था। अब 10% नए दर से मार्जिन में सुधार हो सकता है, जिसका फायदा टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, राजेश एक्सपोर्ट और वैभव ग्लोबल को मिल सकता है। जो समुद्री उत्पाद हैं, उनमें रिकवरी की संभावना। पिछले महीने में टैरिफ की अनिश्चितता के कारण इन शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अब स्पष्टता आने से रिकवरी दिख सकती है, जिसका लाभ अवंती फीड्स और अपेक्स फ्रोजन फूड्स को मिल सकता है। आईटी सर्विसेज जो सेक्टर हैं, उनमें कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप का यह टैरिफ केवल वस्तुओं पर के आयात पर है, सर्विस सेक्टर पर नहीं है। इसलिए भारतीय आईटी कंपनी पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, और जिसका लाभ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों को मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स में जो फायदा है वो सुरक्षित अमेरिकी बाजार के लिए दवाइयां महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सेक्टर को अक्सर टैरिफ में छूट या कम दरों का लाभ मिलता है। इसका लाभ सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला को मिल सकता है। तो शुक्रवार को कोर्ट के फैसले के बाद निफ्टी में लगभग 400 अंकों की तेजी देखी गई, जो सोमवार को सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे सकती है। हालांकि निवेशकों को ट्रंप के अगले कानूनी कदम पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि
उन्होंने अन्य कानूनों के तहत और भी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि धारा 232 नेशनल सिक्योरिटी के तहत स्टील और एल्यूमीनियम पर लगे पुराने टैरिफ और धारा 301 normal tariffs already being charged. कुछ विशेष